Hello everyone, this is Shweta. I welcome you all to my YouTube channel. This is the third video of our mental math series. आज हम करेंगे question number 11 to question number 20. So let's start with question number 11. Okay, if 1 upon 7 is equal to 0.142857, then find the value of 1 upon 2 plus 3 upon 14 in a decimal expansion. तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, हमें 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857. ओके, और इस वैल्यू के ऊपर एक बार लगा हुआ है, राइट. सो बार का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है ये पूरा नंबर आगे चल के रिपीट होगा, यानी कि 7 के बाद दोबारा से 14285 ऐसे करते करते नंबर जो है वो एक्सटेंड होता रहेगा. हमें फाइंड करना है वैल्यू को 1/2 प्लस 3/14 को. तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस फ्रैक्शन. ओके, सो जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिड्यूस्ड फॉर्म आ रही है फ्रैक्शन की, वो आ रही है 5/7. वी कैन राइट 5/7 एज 5 मल्टीप्लाई 1/7, राइट. क्योंकि देखो 5 1 ज़ा 5 ही होता है और 7 का 7, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब हमें पता है कि 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 है ना. 1/7 की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, राइट. तो हमने 1/7 की जगह वो वैल्यू रख दी और हमें सिंपली अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है, this is the answer. Now next question is question number 12. What will be the smallest rational number by which 1/3 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after one place of decimal? मतलब कि हमें 1/3 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि जो हमारा आंसर आए ना वो एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए. लाइक 0.3 अगर हमारा कोई ऐसा आंसर आ रहा है तो एक डेसिमल के बाद वो नंबर अब ख़त्म हो जा रहा है, राइट. तो हमें ऐसा कुछ सोचना है. तो ऐसा छोटे से छोटा नंबर क्या होगा ताकि हम जब उसको डिवाइड करें तो हमारा आंसर एक डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए. ओके, सो हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस 3 को कैसे ना कैसे करके हटा दें, रिमूव कर दें. वाई? बिकॉज अगर हम 3 को हटा दें और नीचे कोई ऐसा नंबर लाने की कोशिश करें जो एक के बाद ख़त्म हो जाए. लाइक हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे कि 1/10 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 0.1, और हमें पता है कि ये एक डेसिमल के बाद ये ख़त्म हो जाता है. सिमिलरली अगर 1/100 अगर हम करते हैं तो ये 0.01 दो नंबर के बाद ख़त्म हो जाता है, राइट. तो हम क्या करेंगे, हम इस 3 को हटा देंगे. कैसे हटाएंगे, हम उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 के साथ डिवाइड कर देंगे. तो इससे होगा क्या, ये 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.1. और इससे हमें पता चलता है कि एक डेसिमल के बाद वो नंबर अब ख़त्म हो जा रहा है, राइट. तो हमने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, हमने 3/10 से मल्टीप्लाई किया. सो 3/10 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 116 2^5 मल्टीप्लाई 5^2 विल टर्मिनेट. यानी कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे, जस्ट हमें ये फाइंड आउट करना है. ओके, सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 116 इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं. 2^5 और 5^2 इसको हम ब्रेक करेंगे. 2^5 को हम 2^3 मल्टीप्लाई 2^2 लिख सकते हैं. ओके, नाउ ये दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पावर जो है वो सेम है. और हमने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है दैट अगर a की पावर n है और b की पावर भी n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ab होल टू द पावर n. ओके, सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे और इनकी ऊपर पावर लगा देंगे 2. ओके, अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 2^3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5^2. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, 2^3 का मतलब होता है 2 को 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना है. तो क्या आंसर आएगा 8. तो हम 2^3 की जगह क्या लिख देंगे 8
और जो 2 और 5 है इनको मल्टीप्लाई करके हम 10 लिख देंगे। नाउ हम क्या करेंगे, 116 को 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 14.5। 10 की पावर 2 मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 100। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर है, सपोज 2 0 लगी हुई हैं तो 2 के बाद हम पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे। तो 145 लिखा, पॉइंट यहाँ पर है, 2 के बाद हमें पॉइंट को आगे बढ़ाना है। सो 1 2, सो पॉइंट कहाँ आ जाएगा ये, तो कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 3 नंबर के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इज योर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए बी और सी की। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ दीज टर्म्स। √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, प्लस √3 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √6। √3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आएगा, माइनस √2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √6 आएगा, माइनस √2 को प्लस √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √4 आएगा। ओके, जब माइनस √2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √2 आएगा। सिमिलरली 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे -1 को तो वही नंबर आ जाएंगे, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली नाउ जो नंबर हम काट सकते हैं, जो कट रहे हैं उनको हम काट देंगे, लाइक ये दोनों कट सकते हैं बिकॉज प्लस माइनस होता है माइनस, तो √6 से √6 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, तो हम इसको कट कर देंगे। ओके, सिमिलरली √3 प्लस √3 एंड माइनस √3 अगेन, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है और जब हम सेम नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर 0 बन जाता है। ओके, हम माइनस √4 को लिख सकते हैं -2। ओके, नाउ ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ओके, और -1 रूट के अंदर है तो रूट के अंदर जो 1 की वैल्यू होती है वो 1 ही होती है, तो इसीलिए हम इसको -1 लिख देंगे। 3 में से 1 गया 2। ओके, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो जिनके पास कुछ नहीं है, रूट के आगे कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब 1 छुपा हुआ है यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 छुपा हुआ है, तो 1 और 1 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और √2 का हम एज इट इज लिख देंगे। सिमिलरली अब ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ -2 √2। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर √2 की वैल्यू जो है वो मैच कर रही है विद b, यानी कि b के पास √2 है और उसके आगे वाला नंबर यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, तो b की वैल्यू हो गई -2। क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें a और c के लिए कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि a और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू भी 0। तो जब हम इसको सम निकालेंगे a प्लस b प्लस c का सम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस -2 प्लस 0, that would be -2. Answer will be -2. Next question is question number 15. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इस पूरे नंबर के बाहर 2 लगा हुआ है, मतलब पावर में 2 है, तो ये जो रूट होता है ना ये इस 2 के पावर के साथ कटता है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ओके, सिमिलरली ये वाला 2 इस रूट से कट जाएगा। ओके, बचेगा क्या 2 - √3 प्लस √2 प्लस √3। ये दोनों नंबर अगर आप ध्यान से देखो तो √2 और √2 ये सेम है। ओके, क्योंकि इनकी वैल्यू अब सेम है तो इनके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, राइट। 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा और √2 का एज इट इज हम लिख देंगे। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, √3 और √3, बट डिफरेंस क्या है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो जब दो नंबर सेम होते हैं बस साइन अलग है, माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, तो ये दोनों कट जाएंगे, इसका आंसर तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास 2 √2, सो द आंसर इज 2 √2।
Now next question is question number 16. Find the value of so हम लोगों ने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है दैट अगर a की पावर n है और b की पावर n है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a b की पावर n, मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर n लगा देंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। हम इस पूरे नंबर को a मानेंगे और इस पूरे नंबर को b मानेंगे। a की पावर सेम है, b की पावर भी सेम है, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया और बाहर जो पावर है n वो क्या है 2, तो हम 2 लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो 7 है ना, √7, ये √7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये जो -√9 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो √7 को जब √7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। √7 को जब हम √9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, √63 माइनस √9 को प्लस √7 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -√63। माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का साइन लगाएंगे। √9 को जब हम 2 बार लिख सकते हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे। नाउ स्क्वायर से रूट कटता है, स्क्वायर से रूट कटता है, तो ये 7 बचा सिर्फ, ओके। बाहर 2 है, होल में 2, ओके। सेम नंबर है बस साइन अलग है तो वो कट जाते हैं। सेम नंबर साइन अलग है, दोनों कट के 0 हो जाएगा। बचा क्या, 7 बचा और 9 बचा, -9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, -2 को 2 बार लिखना है, -2 को 2 बार, तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर क्या क्या पैटर्न हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर 39 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि 39 आ जाए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13, 13 3 ज़ा 39, है ना। अब 39 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 78 आ जाए, तो 39 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 78। तो हमें क्या पता चला कि जो x की वैल्यू है वो 2 है और y की वैल्यू क्या है, 13। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई यूजिंग द फैक्टर ट्री। तो x प्लस वाई हमें निकालना था। x की वैल्यू हमें पता चली 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 13 है। सो 13 प्लस 2 कितना होता है, 15। सो द आंसर इज 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें y और x की अगेन वैल्यू निकालनी है। सो 3 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, ओके। और जब हम 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 30। तो अब हमें करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2xy यूजिंग द फैक्टर ट्री। तो हमें 2xy की वैल्यू निकालनी है। सो 2 का 2 लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है, 30 और y की वैल्यू क्या है, 15। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 900, ओके। सो 900 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सेम क्वेश्चन है, x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो 3 5 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30। तो y की वैल्यू 15 हो गई, x की वैल्यू 30 हो गई। निकालना क्या है, x को डिवाइड करना है y के साथ। तो x क्या है, 30 और y क्या है, 15। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। सो 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये जो बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो n है और ये जो q है इसकी क्या वैल्यू है। तो हमें n प्लस q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम 7 5 6 0 इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, सो हमारे पास क्या वैल्यूज आई, जो 2 है वो हमारा कितनी बार है, 3 बार है। 2 जो है वो कितनी बार है, 3 बार है।
सो 2 कितनी बार है, 3 बार है। 3 कितनी बार है, 3 हमारे पास 3 बार है, 1 2 3, 3 हमारे पास कितनी बार है, 3 बार है। ओके, देन 7 भी हमें दिख रहा है और 5 भी हमें दिख रहा है, तो 7 तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो Q एक्चुअली में क्या हुआ, 5 हुआ, राइट। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता चला कि ये जो n की वैल्यू है वो एक्चुअली में क्या है, 3, और ये जो Q की वैल्यू है ये एक्चुअली में क्या है, 5। तो जब हम n प्लस Q निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 8। सो 8 इज़ योर आंसर। सो टिल नाउ हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ओके, आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।